नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और उन शुरुआती समाजों को देखेंगे जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। कभी सोचा है कि दुनिया के पहले प्लान किए गए शहर आखिर दिखते कैसे थे? मतलब हजारों साल पहले की बात है। उनकी प्लानिंग कैसी रही होगी? बस यही सवाल हमें हमारी पहली मंजिल, हमारी पहली सभ्यता तक ले जाता है। देखिए, इन प्राचीन संस्कृतियों को सिर्फ खंडहर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। असल में ये समाज के वो पहले ब्लूप्रिंट्स थे, वो फाउंडेशनल डिजाइन्स थे जिन्होंने आने वाली सभ्यताओं के लिए एक तरह से रास्ता तैयार किया। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली मंजिल है सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने अनबिलीवेबल शहरी योजना के लिए आज भी जानी जाती है। इन्हें अपने समय का मास्टर प्लानर कहना गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले की बात हो रही है और उनके शहरों में ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थीं, ढकी हुई नालियां थीं। मतलब हर चीज एकदम सटीक, एकदम प्लान्ड। अच्छा, तो ये सब हमें पता कैसे चला? जाहिर है, आर्कियोलॉजिकल डिग्स से। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, ये कुछ बड़े नाम हैं, ऐसी जगहें जहां खुदाई हुई और इस महान सभ्यता के कई राज खुले, जिससे हमें उनकी दुनिया की एक छोटी सी झलक मिली। उनका समाज भी उनके शहरों की तरह ही काफी ऑर्गेनाइज था। मोटे तौर पर देखें तो 4 हिस्सों में बटा था: विद्वान, फिर योद्धा, व्यापारी और कारीगर। और हर ग्रुप का अपना एक खास रोल था, एक खास काम था। तो ये सभ्यता इतनी कामयाब कैसे हुई? जवाब है उनकी एडवांस्ड खेती और ट्रेड। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था और इसका सबसे बड़ा सबूत लोथल में मिला एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड, एक बंदरगाह, जो बताता है कि उनका समुद्री व्यापार कितना जबरदस्त था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 और ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं। अब बात होगी 2 ऐसी महान सभ्यताओं की जो एक दूसरे से काफी अलग थीं, मेसोपोटामिया और मिस्र। इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है मेसोपोटामिया, जो ज्यादातर एक ग्रामीण सभ्यता थी, दजला और फरात यानी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच पनपी। और दूसरी तरफ है मिस्र, जिसकी तो पूरी जिंदगी ही नील नदी के आसपास घूमती थी। और हाँ, इसके पिरामिड्स तो आज भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे पहली दी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। सोचकर देखिए, लगभग 10,000 बीसी में, मतलब आज से करीब 12,000 साल पहले, यहाँ सभ्यता की शुरुआत हो गई थी। मेसोपोटामिया का इतिहास काफी लंबा है और इसे हम 4 बड़े दौर में देख सकते हैं। सबसे पहले आए सुमेरियन, जिन्होंने लिखने की कला का आविष्कार किया। फिर आए बेबीलोनियन, जो अपने कानूनों के लिए मशहूर हुए। उनके बाद आए शक्तिशाली असीरियन और आखिर में कैल्ड्रियन। हर दौर ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। अच्छा, अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अब हम उन 2 महान साम्राज्यों पर ध्यान देंगे जो अपनी जबरदस्त मिलिट्री पावर और विस्तार के लिए जाने जाते हैं, रोम और पारस। तो देखिए, सिंधु घाटी या मेसोपोटामिया की तरह रोम और फारस के जो ब्लूप्रिंट्स थे ना, वो सिर्फ खेती पर नहीं टिके थे। नहीं, इनकी नींव में थी जीत, विजय और अपने साम्राज्य का विस्तार। ये लोग सचमुच दुनिया को जीतने के इरादे से निकले थे। और जब भी रोम की बात होती है तो जूलियस सीजर का नाम तो आना ही है। सोचिए वो कितना महान और शक्तिशाली शासक रहा होगा कि सदियों बाद विलियम शेक्सपियर ने उस पर एक पूरा नाटक लिख दिया। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे हमेशा आर्ट को इंस्पायर करता रहता है। उसी दौर में पूर्व की तरफ एक और बड़ी ताकत उभर रही थी, वो था फारसी साम्राज्य। ये आज का जो ईरान का इलाका है ना, वहां पर था और अपने वक्त की ये एक सुपर पावर थी। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है। फारसी साम्राज्य का दबदबा खत्म किया एक और महान योद्धा ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। ये वाकई में 2 महाशक्तियों की एक जबरदस्त एपिक टक्कर थी। तो इन सभी महान सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने की कहानियों से हम क्या सीखते हैं? चलिए, अब तक की सारी बातों को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिला। देखिए, हर सभ्यता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। सिंधु घाटी, शहरी योजना का ब्लूप्रिंट। मेसोपोटामिया, दुनिया की पहली सभ्यता का ब्लूप्रिंट। मिस्र, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट। रोम, कानून और एक बड़े साम्राज्य का ब्लूप्रिंट।
और फारिस, एक विशाल शाही प्रशासन चलाने का ब्लूप्रिंट। ये वो चीजें हैं जो आज भी हमारे साथ हैं। तो अब जब भी कोई किसी वेल प्लान्ड शहर में घूमे या कानून के राज की बात सुने, तो ये याद रखना जरूरी है कि इन सब की जड़ें हजारों साल पहले के इन्हीं प्राचीन समाजों में हैं। इनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है। सोचने वाली बात है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इनकी कौन कौन सी छाप आज भी दिखाई देती है।